गाइस, एक ऐसा हथियार जो एक पूरे के पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी को तहस नहस करने की ताकत रखता है। एक ऐसा हथियार जो इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी इमारतों को भी केवल कुछ माइक्रो सेकेंड्स में भाप में बदल सकता है। इस हथियार को आज दुनिया परमाणु बम के नाम से जानती है। गाइस, परमाणु हथियार के बारे में आज हम कुछ ऐसा जानेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। गाइस, क्या होगा अगर दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो क्या सूरज हमेशा के लिए छिप जाएगा? अगर दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो न्यूक्लियर विंटर के हालात आ सकते हैं। इसमें सूरज धूल और धुएं से ढक जाएगा और पूरी दुनिया में गहरा अंधेरा छा जाएगा। गाइस, आपको तो पता ही है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु विस्फोट हुए 70 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इतना समय होने के बावजूद अब भी वहां की पीढ़ियों पर इसका असर बीमारियों के रूप में दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अब दुनिया में 22,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। परमाणु शक्ति रखने वाले कई देशों के बीच नॉर्थ कोरिया लगातार अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा है। वैसे गाइस, ये लगभग नामुमकिन ही है कि देश न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब भी कई देशों की आक्रामकता के चलते यूएन इस बात की चिंता जता रहा है कि न्यूक्लियर युद्ध कब छिड़ जाए इसका किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा और कितना खतरनाक हो सकता है परमाणु बम का रेडिएशन? क्या दुनिया पर न्यूक्लियर युद्ध का खतरा हो सकता है? इस बारे में स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साइंस और तकनीक के प्रोफेसर एलेक्स वेलरोस्टेन साफ कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है। यूएसए टुडे की रिपोर्ट में एलेक्स मानते हैं कि देश अगर खुद को परमाणु शक्ति से मजबूत कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह यही है कि जरूरत पड़ने पर वे कोई धमकियां न देकर उनका उपयोग भी कर सकते हैं। जब तक परमाणु हथियार हैं, तब तक उनसे युद्ध का डर बना रहेगा। गाइस, परमाणु बम गिरने के कुछ माइक्रो सेकेंड बाद ही जिस इलाके या शहर में परमाणु बम गिरेगा, वहां की जमीन आग की तरह धधकने लगेगी। इसमें इतनी गर्मी होगी जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। चारों ओर सफेद तेज चमक पैदा हो सकती है जो आंखों से देखी तक नहीं जा सकती। वैसे विस्फोट के 3 मुख्य असर होते हैं। पहला, आग से भी ज्यादा तेज गर्मी में स्किन का झुलसना और मौतें होंगी। दूसरा और बेहद खतरनाक असर होता है रेडिएशन का। ये दिखाई नहीं देता लेकिन सैकड़ों हजारों मौतें तुरंत हो जाती हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि शरीर पर न्यूक्लियर रेडिएशन का क्या असर होता है? न्यूक्लियर बम से जो रेडिएशन निकलती है उसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इस बारे में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के रेडिएशन एक्सपर्ट स्टीव साइमन बताते हैं कि इस रेडिएशन से गामा किरणें निकलती हैं। वे एक्सरे की तरह ही होती हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये शरीर के जिस भी हिस्से पर पड़ती हैं, तो सीधे उसकी आंतरिक संरचना को ही बदलने लगती हैं, चाहे वो स्किन हो या कोई अंदरूनी अंग हो या फिर हड्डियां ही क्यों ना। और गाइस, चारों ओर सफेद तेज चमक पैदा हो सकती है जो आंखों से देखी तक नहीं जा सकती। इंसानों पर असर डालने के साथ गामा किरणों का असर पेड़ पौधों, पशुओं और पानी के स्रोतों पर भी होता है। एक बार इनमें पहुंचने के बाद इसकी चेन शुरू हो जाती है जो गंभीर नुकसान पहुंचाती है। गाइस, हाइड्रोजन बम क्या है और कैसे ये परमाणु बम से अलग है? हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2018 के अगस्त में उत्तर कोरिया के इस बम का परीक्षण करने के बाद पूरा महाद्वीप भूकंप के झटकों से थर्राता रहा था। इससे परमाणु बम से कहीं ज्यादा घातक माना जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करते हैं। इस दौरान परमाणु बम 2 टुकड़ों में बंट जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। परमाणु बम बनाने में इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। वहीं हाइड्रोजन बम बनाने के लिए जिस केमिकल रिएक्शन का उपयोग होता है उसे नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस रिएक्शन में 2 परमाणु आपस में फ्यूज होते या जुड़ जाते हैं। इस दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो परमाणु बम से कई गुना ज्यादा होती है। परमाणु बम की विस्फोटक क्षमता को किलोटन में मापते हैं, तो वहीं हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाजा मेगाटन से लगाया जाता है।
हाइड्रोजन बम की ताकत का अंदाजा इसी बात से भी लगा सकते हैं कि सूर्य की रोशनी और जो गर्मी हम महसूस करते हैं वो इसी रिएक्शन का नतीजा है। यह परमाणु बम की अपेक्षा 700 से भी ज्यादा गुना खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। गाइस, क्या है न्यूक्लियर विंटर और कितना घातक हो सकता है? ये हालात तब हो सकते हैं जब दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाए। वैज्ञानिक भी इसके असल खतरे का अंदाजा नहीं लगा सके हैं। माना जाता है कि इससे दुनिया में इतनी गर्मी और धूल पैदा होगी कि आसमान धूल से भर जाएगा। इससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच सकेगी और चारों ओर अंधेरा हो जाएगा। तापमान अचानक एकदम गिर जाएगा और पेड़ पौधे, पशु, इंसान सब मरने लगेंगे। अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन ने साल 1983 में न्यूक्लियर विंटर के बारे में बात की थी। हालांकि ये हाइपोथेसिस ही इतना भयानक है कि इस पर वैज्ञानिक तक बात या काम करने से बचते हैं। गाइस, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का